हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं जावा में कितने तरीके होते हैं जिसका यूज करके हम लोग यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को लिखते समय। अगर हम जावा की बात करें तो दो तरीके होते हैं, यूजिंग स्कैनर एंड बफर रीडर। स्कैनर का इस्तेमाल करके कैसे वैल्यू एक्सेप्ट किया जाता है ये मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा, और बफर रीडर का यूज करके कैसे हम वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग स्कैनर हम यूजर से अपने प्रोग्राम में कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अभी बात करेंगे स्कैनर क्या है और वो कैसे काम करता है। स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के अंदर पाया जाता है, या यूं कहें अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो स्कैनर के साथ काम करते समय सबसे पहले आता है पैकेज, उसके अंदर आता है क्लास, एंड इस क्लास के अंदर आप अलग अलग फंक्शंस देख पाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें पैकेज की, क्लास की और फंक्शंस की, इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। ये हो गया आपका पैकेज यूटिल, जिसे हम यूटिलिटीज भी कहते हैं। यूटिल पैकेज के अंदर पाया जाता है स्कैनर क्लास, और इस स्कैनर क्लास के अंदर पाया जाता है अलग अलग फंक्शन। यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, और भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए एक्सेट्रा। यूटिल को आप अगर चाहें तो कह सकते हैं कि यूटिल एक ब्रीफकेस है जिसके अंदर हमने एक मैच बॉक्स रखा है, और उस मैच बॉक्स के अंदर बहुत सारे मैच स्टिक्स हैं। तो यहाँ पर यूटिल हो गया सबसे पहले, फिर आ गया स्कैनर, और स्कैनर के अंदर आ गए डिफरेंट फंक्शंस। जैसे हम एक ब्रीफकेस के अंदर एक मैच बॉक्स रख सकते हैं एंड मैच बॉक्स के अंदर हम मैच स्टिक स्टोर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम इसकी हायरार्की बनाएं तो यूटिल पैकेज हो गया जो सबसे बड़ा होता है, उस पैकेज के अंदर स्कैनर हो गया जो कि यूटिल पैकेज के अंदर पाया जाने वाला क्लास होता है, और इस स्कैनर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन। अब ये नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल और नेक्स्ट लाइन फंक्शंस ये क्या है? ये अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि स्कैनर क्लास के अंदर पाए जाते हैं, और इनका यूज करके हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। कैसे इन फंक्शंस का यूज करके हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं ये मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं। आइए अब हम स्कैनर के एक सैंपल प्रोग्राम को देखते हैं ब्लूजे में। यहाँ जो सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल प्रोग्राम का, ये मैंने जस्ट आपको प्रोग्राम के बिगिनिंग के, या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लिया हुआ है। यदि आप स्कैनर का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये जो आप पहला लाइन देख पा रहे हैं, import java.util.scanner, इसका होना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एंड उन फंक्शंस का आप इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके शो किया है, एंड स्कैनर का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्रोग्राम में इस पैकेज यूटिल को इंक्लूड करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। फिर से बता दे रहा हूं, यूटिल स्टैंड्स फॉर यूटिलिटीज। इंपोर्ट java.util.scanner, सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में रहेंगे, सिर्फ स्कैनर क्लास का एस जो है वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास का नाम मैंने ले रखा है चेक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन वाला लाइन, और उसके बाद यहाँ इस लाइन में आप देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग पार्ट डिवाइड करके लिखा है। स्कैनर हो गया आपके क्लास का नाम,
OBJ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम स्कैनर क्लास के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। उन फंक्शंस के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, जैसे कि नेक्स्ट इंट फंक्शन, नेक्स्ट डबल फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन। अब मैं आपको एक बार फिर से ये वाला पूरा लाइन समझाने की कोशिश करता हूं। इस लाइन में हमने क्या किया है, सबसे पहले स्कैनर जो कि आपका क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को लेना था, तो मैंने यहाँ पर वर्ड OBJ ही ले लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा वर्ड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप चाहें तो OBJ के बदले आप X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, IN ले सकते हैं। आप अलग अलग वीडियो में देखेंगे और अलग अलग किताब में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर OBJ के बदले कभी X, कभी Y, कभी N, कभी ऑब्जेक्ट, जैसा जिनको सूटेबल लगा उन लोगों ने लिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म OBJ ले लिया। इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या है, न्यू एक कीवर्ड है जिसका यूज हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए करते हैं। न्यू एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में करते हैं। देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं स्कैनर system.in। ये system.in का इस्तेमाल यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद int num, मैंने दो वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप के डिक्लेयर किए हुए हैं, int num एंड string name। इसके आगे के पार्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए अब हम स्कैनर के एक सैंपल प्रोग्राम को देखते हैं BlueJ में। यहाँ जो सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल प्रोग्राम का, ये मैंने जस्ट आपको प्रोग्राम के बिगिनिंग के या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लिया हुआ है। यदि आप स्कैनर का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये जो आप पहला लाइन देख पा रहे हैं import java.util.scanner, इसका होना है मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एंड उन फंक्शंस का आप इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके शो किया है। एंड स्कैनर का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्रोग्राम में इस पैकेज util को इंक्लूड करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, util स्टैंड्स फॉर यूटिलिटीज। इंपोर्ट java.util.scanner, सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में रहेंगे, सिर्फ स्कैनर क्लास का S जो है वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास का नाम मैंने ले रखा है चेक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन वाला लाइन, और उसके बाद यहाँ इस लाइन में आप देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग पार्ट डिवाइड करके लिखा है। स्कैनर, स्कैनर हो गया आपके क्लास का नाम, OBJ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम स्कैनर क्लास के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। उन फंक्शंस के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, जैसे कि नेक्स्ट इंट फंक्शन, नेक्स्ट डबल फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन। अब मैं आपको एक बार फिर से ये वाला पूरा लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। इस लाइन में हमने क्या किया है, सबसे पहले स्कैनर जो कि आपका क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को लेना था, तो मैंने यहाँ पर वर्ड OBJ ही ले लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा वर्ड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप चाहें तो OBJ के बदले आप X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, IN ले सकते हैं।
आप अलग अलग वीडियो में देखेंगे और अलग अलग किताब में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ओबीजे के बदले कभी x, कभी y, कभी in, कभी ऑब्जेक्ट, जैसा जिनको सूटेबल लगा उन लोगों ने लिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसीलिए मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म ओबीजे ले लिया। इक्वल्स टू न्यू, न्यू क्या है? न्यू एक कीवर्ड है जिसका यूज हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए करते हैं। न्यू एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में करते हैं। देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं स्कैनर system डॉट इन। ये system डॉट इन का इस्तेमाल यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद int num, मैंने दो वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप के डिक्लेयर किए हुए हैं, int num एंड string name। इसके आगे के पार्ट मैं आपको आगे बताऊंगा।